नमस्कार, टेकूड ITI के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के निमी असाइनमेंट पे जो क्वेश्चन है उसका 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पहला नंबर रेजिन, बी में जस्ता क्लोराइड, सी में साल अमोनिया, डी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन होगा इसका। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डीप सोल्डिंग, बी है ज्वाला के साथ सोल्डिंग, सी है सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग, डी ऑप्शन है सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग। तो मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु डीप सोल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLPE का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉस लाइन पॉलीइथिलीन, बी है एक्सिस लाइन फेज अर्थिंग, सी है क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन, डी ऑप्शन है एक्सेस लेंथ पेपर एंड इबोनाइट। तो XLPE का पूरा नाम होगा क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। ए ऑप्शन है केबल को नमी से बचाना, बी ऑप्शन है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, सी ऑप्शन है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, डी ऑप्शन है आर्मोरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो भूमिगत केबल में सर्विंग परत जो होता है आर्मोरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है, डी ऑप्शन होगा। साधन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है डक्ट में, बी है हवा में रैक, सी ऑप्शन है भवन के साथ, डी ऑप्शन है सीधे जमीन में। तो उत्पादन संयंत्रों में हवा में रैक की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आवन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ ए कॉपर एटम। तो यहाँ देखिए कॉपर जो होता है इसकी परमाणु संख्या 29 होती है, ठीक है। जो परमाणु संख्या होती है वहीं प्रोटॉन की संख्या और वहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी Z बराबर P बराबर E। अगर इसमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता तो 29 होता, लेकिन यहाँ वैलेंस शेल में है। तो यहाँ देखिए पहले कक्षा में मान लीजिए ये आपका ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा। किसी भी कक्षा के अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है मैक्सिमम तो उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। पहली कक्षा का निकालना होगा तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। इसी तरह दूसरी कक्षा का निकालना होगा तो 8, तीसरी का 18, यानी 18 × 2 = 28 और इधर बच गया एक, तो ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसमें ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ए है उष्मीय प्रभाव, बी है चुंबकीय प्रभाव, सी है रासायनिक प्रभाव, डी है गैसायनिकरण प्रभाव। तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव उष्मीय प्रभाव कहलाता है, ए ऑप्शन होगा, हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है ओम, बी है किलो ओम, सी है मिली ओम, डी है मेगा ओम। तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, तो इसमें ए आंसर होगा। 1 किलो ओम जो हो गया तो किलो 10⁻³ ओम हो जाएगा, मिली हो गया 10⁻³ हो जाएगा ओम, मेगा 10⁻6 ओम हो जाता है। तो इसमें इकाई पूछा है इसलिए ओम आंसर होगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। ए है कार्ट्रिज फ्यूज, बी है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, सी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डी है हाई रिपेयरिंग क्षमता फ्यूज। तो बी ऑप्शन होगा पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। ए है स्काफर्ड जोड़, बी है एरियल टैप जोड़, सी है ब्रिटानिया टी जोड़, डी है वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग करते हैं, इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए है टैलो, बी है केरलाइट, सी है जस्टा क्लोराइड, डी है साल अमोनिया रेजिन। तो एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए केरलाइट सोल्डरिंग का फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है टीन का भाग कम हो जाता है, बी है शीशे का भाग कम हो जाता है, सी ऑप्शन है स्लग को बढ़ने से रोक देता है, डी ऑप्शन है जोरों पर असमान बहाव। तो इसमें पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे तो टीन का भाग कम हो जाता है, ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। ये है वोल्टेज परत बढ़ेगा, बी है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, सी ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, डी ऑप्शन है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो केबल के पीवीसी कुचालक अगर अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है तो उसमें केबल कुचालक का जो प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातुवीय कवच को क्षरण से बचाता है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातुवीय कवच को क्षरण से बचाता है। ऑप्शन ए है सर्विंग, बी है बेडिंग, सी है आर्मोरिंग, डी है लेदशिप। तो बेडिंग जो भाग होता है भूमिगत केबल का वो धातुवीय कवच को क्षरण से बचाता है, इसमें बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। ए ऑप्शन है ये जलने एवं अग्नि को रोकता है, बी ऑप्शन है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सी ऑप्शन है सोल्डिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, डी ऑप्शन है संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है एरियल टैप जोड़, बी ऑप्शन है सीधे टैप जोड़, सी ऑप्शन है रैटल जोड़, डी ऑप्शन है मैरिट जोड़। जंक्शन बॉक्स में रैटल जोड़ प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, इसमें सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जोड़ का क्या नाम है। ऑप्शन है मैरिट जोड़, बी है स्कैफोल्ड जोड़, सी है वेस्टर्न यूनियन जोड़, डी है ब्रिटानिया जोड़। तो ये जो फिगर में जो जॉइंट दिया हुआ है इसको हम लोग मैरिट जॉइंट बोलते हैं, तो ये इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ये ऑप्शन दिया हुआ है लाइन की लंबाई को बढ़ाना, बी ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, सी ऑप्शन है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, डी ऑप्शन है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो इसमें डी ऑप्शन होगा सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग विधि प्रयोग की जाती है। ए ऑप्शन है डीप सोल्डिंग, बी ऑप्शन है ज्वाला के साथ सोल्डिंग, सी ऑप्शन है सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग, डी ऑप्शन है सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग विधि प्रयोग की जाती है, इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप सोल्डिंग विधि का उपयोग क्या है। ये है नर्म, बी है पाइपिंग और केबल सोल्डिंग कार्य, सी ऑप्शन है पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डिंग, डी ऑप्शन है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डिंग। तो ये पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डिंग के लिए डीप सोल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है, इसका सी ऑप्शन होगा। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ए है पॉलीअमीन हार्डनर, बी है कास्ट रेसिन यौगिक, सी है ब्यूटीमिनस यौगिक, डी है एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो इसमें सी ऑप्शन होगा ब्यूटीमिनस यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन दिया हुआ केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, बी ऑप्शन है केबल को नमी एवं गैस से बचाना, सी ऑप्शन है आर्मोरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों, डी ऑप्शन है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे, तो बेडिंग जो होता है धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए भूमिगत केबल में उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन होगा धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ए में लूप टेस्ट, बी है बाह्य ग्राउलर टेस्ट, सी है ब्रेकडाउन वोल्टेज, डी है कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। भूमिगत केबल के ब्रेकडाउन वोल्टेज को ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ नियम चालक की चालकता का क्या मान है। ए ऑप्शन है 61 म्हो पर ओम, बी ऑप्शन है 56 म्हो पर
मीटर, सी ऑप्शन है 35 महो पर मीटर, डी ऑप्शन है 28 महो पर मीटर। तो ये महो जो होता है एक चालकता का मात्रक होता है कंडक्टेंस का, तो इसका सी ऑप्शन होगा 35 महो पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग होती है 0.81, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट पार्ट 5 में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।